नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। चार धाम यात्रा की पल पल की रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं केदारनाथ के रास्ते पे और आपको दिखाना चाहेंगे। हम लोग हैं सोनप्रयाग में और चूंकि आपको बताएं कि इससे पहले सोनप्रयाग से शटल सेवा चलती थी। आप ये ठीक देखेंगे, सोनप्रयाग से गौरीकुंड की शटल सेवा यहाँ से चलती थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सोनप्रयाग से पहले एक कस्बा पड़ता है सीतापुर, वहां से ही पैदल यात्रा शुरू हुई है। आपको लाइन दिखाएंगे, आप देखिए कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जहां तक वहां तक आपको श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आएगा और सभी लोगों को यहाँ पर लाइन में लगाया गया है। काफी उसके बाद बातचीत करते हैं एक मिनट की हो गए, राजकोट से आए हैं, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है। ओ बाबा करे के दर्शन हो जाए तो अच्छा है। 12 घंटे से हम लोग वहाँ ट्रैफिक में फंसे थे, बिना खाए पिए ऐसे ही। 12 घंटे से लोग ट्रैफिक में फंसे थे और इतनी भीड़ कभी नहीं देखी आप? कभी नहीं देखी, पहली बार ऐसी भीड़ देखा है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके की लंबी भीड़ है और श्रद्धालुओं का कहना है कि इतनी लंबी भीड़ उन्होंने इससे पहले नहीं देखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रा, आपको बताएं कि 10 मई से शुरू हुई और 10 मई के बाद की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए कि जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक जो है, कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएं कि कितना लंबा यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। और हम अब बातचीत करेंगे, कुछ श्रद्धालु केदारनाथ से दर्शन करके भी आए हैं, इनसे भी जानेंगे इनका क्या फीडबैक है और ये क्या सोचते हैं। चलिए इन्हीं के पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा चेतन नाम है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ जी। यहाँ पे सरकार, महाराष्ट्र से कब आए थे आप उत्तराखंड? हम तो आए थे 8 तारीख को। अच्छा। 8 तारीख में जब से आए हैं तब से अभी तक हमने जाम के सिवा कुछ नहीं देखा। ऐसा नहीं है उत्तराखंड नहीं है, ये जाम खंड है ऐसा लग रहा है। ऊपर में ना कई व्यवस्था है सरकार द्वारा कुछ की गई है। स्कैनिंग का तो एक सरकार ने एक मुद्दा बना दिया है, स्कैनिंग का कोई फायदा नहीं है। बस स्कैनिंग लोगों के हाथ में रखने की एक पर्ची बन गई है, बाकी और कुछ नहीं है। प्रशासन सिर्फ लूट रही है और यहाँ पे एक पानी की बोतल जो 15 रुपए की मिलती है उसको यहाँ पे 80-80 रुपए में बेचा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोगों के पास, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, और रोड के ऊपर सो रहे हैं बाकायदा। और केदारनाथ के मंदिर में तो इतनी लूट है कि आपको मैं क्या बताऊँ। केदारनाथ के मंदिर में जो पंडित लोग हैं, अगर कोई दान पेटी में पैसे डालने जाता है तो वो हाथ में से छीन के अपने जेब में रख ले रहे हैं और लोगों को धक्का मार के निकाल रहे हैं। तो ये अव्यवस्थाओं का भी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु शिकायत कर रहे हैं। बोलबाला माहौल से जानेंगे। मैडम क्या स्थिति, क्या जैसा बता रहे हैं वहाँ बोतल 80-80 रुपए की मिल रही है केदारनाथ में? हाँ, ये बात तो सही है। वहाँ पे 80 से 100 रुपए की मैगी लेने जाओ 150 रुपए की, चिप्स का पैकेट जो है वो 50 रुपए का ऐसा मिल रहा है और कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। ना रहने की है, ना खाने की है, ना वॉशरूम की है। महिलाओं को वॉशरूम के लिए इतनी दिक्कतें हो रही है कि रोड पे आउटसाइड में ऐसा बैठना पड़ रहा है। और पंडितों ने तो इतनी लूटमार मचा के रखी है कि अपने हाथों में से ऐसे पैसे हिसक के छीन के अपने जेब में डाल रहे हैं। जो अपन दान पेटी में डालने जाते हैं वो पैसे वो हिसक के अपने जेब में डाल रहे हो और कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था, ना लाइन है ना कुछ है। कैसे भी लोग ऐसे घुसे जा रहे हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो देखा आपने श्रद्धालुओं का फीडबैक है, जो लोग केदारनाथ से भी दर्शन करके आए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, लाइनों में लगना पड़ा है। इसके अलावा महंगाई का भी बोलबाला है। वहाँ पर केदारनाथ धाम में जो पानी की बोतल है वो 80 रुपये की मिल रही है और मैगी और चाय के रेट भी आसमान छू रहे हैं, जिसको जान के आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसा कि श्रद्धालुओं ने हमको बताया। इसके अलावा हम आपको दिखा दें, देखिए ये लाइन है और ये लाइन जो है ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, चाहे वो पीछे से आने वाली लाइन हो या आगे से, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए कि मैं अपने पंकज सलवार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं। देखिए ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सोनप्रयाग है, जहाँ पर पहले आसानी से लोग यात्रा करने के लिए पहुँचते थे और यहाँ से शटल सेवा का लाभ लेते हुए गौरीकुंड जाते थे, फिर गौरीकुंड से लोगों की यात्रा शुरू होती थी। लेकिन इस बार चूंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसको देखते हुए सीतापुर जो कस्बा पड़ता है वहाँ से यात्रा पैदल ही लोग सफ़र तय कर रहे हैं। और इसके अलावा जो शटल सेवा है वो श्रद्धालुओं का कहना है कि इनको घंटों वेट करना पड़ रहा है, 5-5 घंटे शटल सेवा का इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बाद वो गौरीकुंड तक का सफ़र तय कर पाते हैं। तो ये वर्तमान के सूरत हाल हैं इस पूरे केदारनाथ घाटी को जाने के लिए जो श्रद्धालुओं का
यहाँ पर है। चलिए चलते चलते कुछ श्रद्धालुओं से और बात कर लेते हैं। क्या फीडबैक है, क्या स्थिति है? सर स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत भीड़ है और कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेडीज़ और जेंट्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो इतना बड़ी यात्रा है तो इनको सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात वहाँ तक प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए। तो देखा आपने, ये फीडबैक है उन कॉमन श्रद्धालुओं का जो कई दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, बहुत जतन कर रहे हैं, केदारनाथ का दर्शन करना चाह रहे हैं बाबा के पास। तो कई सारी दुश्वारियों से होकर श्रद्धालु इस चार धाम यात्रा में अपने अपने यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और वहाँ तक पहुँच रहे हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, गौरीकुंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।